लोग यहाँ खिरिया बाग में इस समय हैं। यहाँ पर 604 दिन यानी कि इतना बड़ा किसान आंदोलन दिल्ली बॉर्डर पे तो 13 महीने चला, लेकिन आजमगढ़ की धरती पर मदुरई एयरपोर्ट विस्तारीकरण के खिलाफ करीब यह 13 अक्टूबर 2022 से चलते हुए आज 2024 में आज 604 दिन पूरा कर लिए। इतना लंबा किसान आंदोलन जिसमें महिलाएं पुरुष सभी लोग बड़े जुझारू तरीके से लड़ते हुए और शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग अपना मांग रखते हुए आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हैं। आज पुनः आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। इस बीच लोकसभा चुनाव हुआ है, तब भी धरना जारी था। हम आप लोगों के बीच में कॉमरेड राम कुमार यादव जी से मुखातिब होना चाहेंगे कि यह लोग यह आंदोलन इतने लंबे समय से जारी रखे हैं। चुनाव के बीच में ये लोग क्या किए, क्या और किए? धरना ही केवल देते रहे कि और भी कुछ किए? और यह जो नतीजा आया है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये दोनों चीज़ पे आपकी क्या राय है? हम कॉमरेड राम कुमार जी। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में संयुक्त किसान मोर्चा जो अखिल भारतीय स्तर का है, उसका सीधा निर्देश था कि इस चुनाव में जो किसान विरोधी, जन विरोधी और फांसीवादी ताकत है, जो मजदूर विरोधी है, जो जुआ विरोधी है, इसको सबक सिखाना है। हमने जब बैठकर समीक्षा किया तो हमारे समझ में आया और हम पक्के निर्णय पर पहुंच चुके थे कि एनडीए गठबंधन को, यानी भाजपा के नेतृत्व में चलने वाली भारत की सरकार, उसकी पार्टी के खिलाफ इंडिया गठबंधन ही मजबूती से लड़ रहा है और सीधे नेट टू नेट फाइट उसी से है। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया जाए। जहाँ तक सवाल है इस क्षेत्र का, जहाँ हम बैठे हैं, ये आजमगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। इस निर्वाचन क्षेत्र में जो इसके पूर्व, इस चुनाव के पूर्व जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिनेश लाल यादव निरहुआ रहे, मैं उनके लिए कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगा जो असंसदीय हो, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। आजमगढ़ के लोगों को बदनाम किया, आजमगढ़ के लोगों को मनबड़ कहा, उनको मारने की बात किया, जेल भेजने की बात किया, और यहाँ तक कहा कि खिरिया बाग में जो आंदोलन चल रहा है वह कुछ गुमराह लोग चला रहे हैं, उसको वहाँ के किसान और मजदूर नहीं चला रहे हैं, कुछ लोग चला रहे हैं। इस तरह से उसने बदनाम करने की जो कोशिश किया, उसके खिलाफ हमारा पूरी तरह से प्रोटेस्ट रहा और हम पूरी कोशिश किए कि उसको इस चुनाव में शिकस्त दिया जाए। निरहुआ इस चुनाव में हार चुका है और हम इसकी शिकस्त से, इसकी पराजय से वास्तव में बहुत खुश हैं। लेकिन एक बात यह है स्पष्ट रूप इस से, चुनाव में आप लोग निरहुआ को हराने के लिए क्या किए? इस चुनाव में निरहुआ को हराने के लिए जो संयुक्त किसान मोर्चा का निर्देश था, उसके अनुसार हमने पर्चा छपवाए। पर्चा छपवा कर हम निरहुआ जहाँ से लड़ रहा है, आजमगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जहाँ से लड़ रहा था वहाँ, और दूसरे क्षेत्र में जो बगल का है लालगंज निर्वाचन क्षेत्र, वहाँ भी हमने अभियान चलाया और पर्चे बांटे, लोगों से बहस किया, गांव में गए, हमने चौपाल लगाया और पूरी राजनीतिक वस्तुस्थिति से लोगों को, जनता को अवगत कराया। और बड़े पैमाने पे यह काम किया गया हम लोगों ने। लेकिन एक सबसे बड़ी उल्लेखनीय बात यह रही कि हम किसी राजनीतिक पार्टी से या इंडिया गठबंधन के किसी व्यक्ति से या किसी उम्मीदवार से या उस पार्टी से हमने कोई परामर्श नहीं लिया और न सहयोग लिया। अपने स्तर पर हम ऑटो रिक्शा से, मोटरसाइकिलों का जत्था लेकर लोगों के बीच में पहुंचते रहे। हाँ, ये है कि बहस हुई, तीखी बहसें हुई इस दौरान, अभियान के दौरान, और तीखी बहसों के दौरान हमने निरुत्तर भी कर दिया एनडीए के लोग जो हमसे सवाल करना चाहते थे।
तो ये हमने बड़े पैमाने पर काम किया और निरहुआ को शिकस्त दिया यहाँ पर हमने। देखिए, यह बहुत ही उल्लेखनीय है और आश्चर्यजनक है, जहाँ पे लोग पार्टियों में बटे हुए हैं, लेकिन खिरियाबाग के लोग किसी भी पार्टी का बिना पक्ष लिए हुए भाजपा को सबक सिखाने, उसको दफ़ा करने के लिए जन जन अभियान चलाए हैं। और तो कामरेड, आप ये बताइए कि आगे खिरियाबाग के आंदोलन को क्या आप लोग अब उम्मीद कर रहे हैं, आगे चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा? देखिए, मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं कि निज़ाम बदल चुका है। चाहे मोदी भले सरकार बना लें और प्रधानमंत्री हो जाए, लेकिन वास्तव में ज़मीनी स्तर पर निज़ाम बदल चुका है। जनता ने बदल दिया है, नकार दिया है इसको। अब ये क्या रुख अख्तियार करेंगे, अब कम से कम इतना तो है कि अब ये भाजपा की सरकार या मोदी की सरकार नहीं कह रहे हैं, अब जो बनाने जा रहे हैं इसको एनडीए की सरकार कह रहे हैं। वो घमंड इनका चूर हो चुका है। अब मोदी गारंटी, मोदी की हाँ, सरकार, मोदी गारंटी या मोदी की सारी जो उनके मन की बात है सब कुछ रफू चक्कर हो चुकी है। अब उनके मुंह से ये सब बातें नहीं निकल रही हैं। अब वो जिस संविधान को बदलने की बात कर रहे थे, बदल देंगे, दूसरा संविधान ला देंगे। जो आरक्षण की बात है उसको समाप्त करने की बात कर रहे थे। हिंदू मुस्लिम का नफरती जो बयान ये जारी कर रहे थे, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे थे, अब सारी चीज़ें ये बंद है उनकी। और कम से कम इतना तो निश्चित हो गया कि अब जो नई सरकार का गठन करने जा रहे हैं, यह सरकार ऐसी लंगड़ी सरकार है कि किसी भी समय बाहर आ जाएगी। और हम जो आंदोलनकारी हैं, खिरियाबाग के आंदोलन को लेकर चला रहे हैं। जहाँ तक आपने ये सवाल किया, यह इस बदले हुए निज़ाम में भी ये धरना हमारा जारी रहेगा और उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक खिरियाबाग के लोगों को मंदुरी एयरपट्टी का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विस्तारीकरण की जो परियोजना है, इसको रद्द करने की घोषणा नहीं कर दी जाती है और हमारे साथ समझौते की टेबल पर आकर वार्ता करके समझौता नहीं कर लिया जाता है, तब तक ये धरना चलता रहेगा। आप देख रहे हैं कि कितनी अडिगता के साथ ये धरना के जो किसान आंदोलनकारी हैं अपनी राय दे रहे हैं। यह अभी भी धरने को जारी रखेंगे तब तक कि जब तक लिखित शासनादेश न जारी हो जाए। यह खिरियाबाग का आंदोलन जारी रहेगा। अब अगली बार हम फिर मिलेंगे।